ओम गुरुवे नमः। राधे कृष्णा सभी को। आज अपने इस वीडियो में बांके बिहारी जी की कृपा और उनके चमत्कार की सुंदर घटना बताती हूँ, जिसे पढ़कर मेरा तो रोम रोम बांके बिहारी जी का जयकारा लगाने लगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब कथा बताती हूँ। एक भक्त थे वृंदावन में। उनकी एक छोटी सी दुकान थी। वह निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करते थे। उनके पिता ने उन्हें बताया था कि बेटा, ये सभी इंसान, जीव जंतु और ये प्रकृति भगवान कृष्ण की ही बनाई हुई है, इसलिए कभी ऐसा कोई काम मत करना जिससे इन्हें कष्ट हो। इन्हें कष्ट हुआ तो भगवान कृष्ण को ही कष्ट होगा। जितना हो सकता है इन सबकी सेवा करना। वो भक्त दिन रात सभी की सेवा करता और शाम को बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाता था। वहां जाकर वो कोई दीपक नहीं जलाता था, ना ही कोई प्रसाद चढ़ाता। वो तो बस भगवान से प्रेम करता था और उनके दर्शन पाना चाहता था। लेकिन जब भी वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता तो बांके बिहारी जी की उसे दिखाई ही नहीं देते थे। बांके बिहारी जी की जगह उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। उसके आसपास खड़े लोग, कोई कहता कि आज बांके बिहारी जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, आज बांके बिहारी जी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, आज बांके बिहारी जी के नेत्र कितने सुंदर लग रहे हैं। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता था। उसे तो बस बांके बिहारी जी की जगह तेज दिखाई देता। वो समझ ही नहीं पाता था कि सबको भगवान के दर्शन होते हैं, मुझे क्यों नहीं होते। इस तरह से जाते जाते मंदिर बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने भगवान से कहा कि जरूर मैंने कोई पाप किया होगा जो मुझे आपके दर्शन नहीं होते हैं। कल मैं आखिरी बार आऊँगा आपकी चौखट पर, उसके बाद यमुना नदी में कूदकर जान दे दूंगा। अब ये सुनकर तो बिहारी जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कल इस भक्त को दर्शन जरूर देने होंगे, नहीं तो ये तो जान ही दे देगा। जितना प्यार हम प्रभु से करते हैं उससे ज़्यादा प्रभु हमसे करते हैं। जितनी चिंता हमें उनकी रहती है उससे ज़्यादा चिंता वो हमारी करते हैं। भगवान ने उस दिन एक कोढ़ी को रात को सपने में दर्शन दिए, जो कि मंदिर के पास हर समय सीढ़ियों पर बैठा रहता था। उससे सपने में कहा कि तुम अपना कोढ़ ठीक करना चाहते हो? कोढ़ी ने कहा हाँ भगवान। तो बिहारी जी बोले, कल एक मेरा भक्त जब मेरे दर्शन करने के लिए मंदिर में आएगा तो तुम उसके पैर पकड़ लेना और उससे कहना कि मेरा कोढ़ ठीक कर दो। और जब तक वो कोढ़ ठीक करने के लिए ये ना कहे कि ठीक है बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर देंगे, तब तक उसके पैर छोड़ना नहीं। वो कोढ़ी बोला, भगवान आपके तो बहुत भक्त आते हैं मंदिर में, मैं कैसे पहचानूंगा कि किसके पैर पकड़ने हैं? तब बिहारी जी बोले, जिसके पैरों से प्रकाश निकल रहा हो, तेज निकल रहा हो, उसी के पैर पकड़ने हैं। अगले दिन जैसे ही वो भक्त मंदिर आया, उस कोढ़ी ने उसके पैर पकड़ लिए। वो भक्त बहुत परेशान हुआ। उसने उससे कहा कि छोड़ो मेरे पैरों को। वो कोढ़ी बोला, नहीं, पहले आप मेरा कोढ़ ठीक कर दो। इस पर भक्त बोला कि अगर मेरे कहने से कोढ़ ठीक हो जाता तो मैं तो वृंदावन के सभी कोढ़ी को ठीक कर चुका होता। तुम मेरे पैरों को छोड़ दो, मैं तो बहुत पापी हूँ। कोढ़ी बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त बहुत परेशान हुआ। एक तो उसे आज यमुना नदी में कूदकर जान देनी थी, उसके लिए भी देर हो रही थी। वो कोढ़ी से बोला, मेरे पैर छोड़ दो। इस पर कोढ़ी बोला, ठीक है, मैं आपके पैर छोड़ दूंगा, लेकिन आप एक बार ये कहो कि बिहारी जी आप इसका कोढ़ ठीक कर दो। वो भक्त बोला, हाँ, ऐसा कह देता हूँ, बिहारी जी इसका कोढ़ ठीक कर दो। ये कहकर वो भक्त चला गया। लेकिन जैसे ही भक्त मंदिर के द्वार पहुंचा, क्या देखता है कि सामने बिहारी जी बहुत सुंदर पोशाक में है। उनके गले में मोतियों की माला है, कजरारे उनके नैन हैं, घुंघराले बाल हैं और मोर मुकुट धारण कर रखा है। वो उन्हें देखते ही रोने लगा। वो बोला, बिहारी जी आज तक मैं मंदिर आता रहा, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और आज आपने दर्शन दिए हैं। इतने दिन परेशान करने के लिए तड़पाने की वजह क्या थी? बिहारी जी बोले, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुमने कभी कुछ मांगा ही नहीं, तो मैं किस मुंह से तुम्हें दर्शन देता? यहाँ पर जो भी आता है मुझसे कुछ ना कुछ मांगता है, मैं उसे सिर उठाकर
वो सब देता हूँ, लेकिन तुमने आज भी अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, उस कोड़ी के लिए मांगा। तुम्हारी निष्काम भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच्ची कहा है, प्रभु तो भाव के भूखे हैं, वो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इस पर भक्त ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं आज के बाद कभी भी जान देने की बात नहीं कहूँगा। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। बिहारी जी ने उसको आशीर्वाद दिया और वहाँ से फिर भक्त चला गया। अगर आप भी बिहारी जी के भक्त हो तो एक बार राधे राधे का जयकारा अवश्य लगाएं और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का विश्वास बिहारी जी पर बढ़ जाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।